जय जय सत्यानन्त माधव, सत्यानन्त माधव। जय श्री माधव। हम सुचरिता बेहरा। आज हम बैठे हैं कविता त्यागी माँ, जो गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर से हैं। तो माँ बताइए, आप धारा में कितने समय से जुड़ी हैं? मुझे 2021 से जुड़ी है। मुझे 3 साल होने वाले हैं। जी, तो माँ आप नित्य निरंतर त्रिसंध्या का पठन, जैसे पंडित जी बताते हैं, भागवत महापुराण का पठन करते हैं? हाँ, जैसे से उन्होंने बताया उस तरह से करते हैं। समय की ज़रूरत, अगर कभी चेंजेस हो सकता है, आगे पीछे हो जाए, लेकिन करते हैं। ठीक है माँ, अगर आप त्रिसंध्या करते हैं तो आप क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर त्रिसंध्या का? त्रिसंध्या करने से मुझे ये चेंजेस आए कि मैंने देखा कि मैं भगवान से ज़्यादा जुड़ी हूँ और मुझे ऐसा लगता है प्रभु मेरे आसपास हैं। बहुत सी गलत चीज़ों से हट गई हूँ। किसी के लिए अगर कोई गलत भाव है, भावनाएं, वो चेंजेस हो गई हैं। लड़ाई झगड़ा कम हो गया है, गुस्सा आना कम हो गया है। इस तरह के चेंजेस मेरे में आए। माँ कुछ कहते हैं कि त्रिसंध्या करने से तो हम पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये हर आदमी की अलग प्रवृत्ति है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है। उसमें से वो कितना और क्या ग्रहण कर रहा है। जरूर है नहीं मंदिर में जाके सबको शांति मिल जाए। जिसके गलत भाव है वो तो गलत वासना है। सपोज कोई गलत भाव से गया तो उसको कैसे शांति मिल सकती है? यदि कोई मंदिर में चोरी करने के हिसाब से गया, उसको कैसे शांति मिल जाएगी? उसका तो दिमाग चोरी में होगा ना। यदि आपका ये डिपेंड करता है कि आप किस भाव से वहाँ बैठे हो। तो मेरा उद्देश्य तो किसी चोरी या किसी गलत भाव से ही नहीं है। मेरा तो आत्मिक शांति से है, उद्देश्य है, और अपने आप को सही मार्ग पे लाने से है। तो मुझे तो चेंजेस महसूस हुआ। जी माँ, बहुत बढ़िया। अच्छा माँ बताइए, जैसे कि बहुत सारे कथावाचक बताते हैं 4,32,000 कलयुग की आयु है, और पंडित काशीनाथ मिश्रा जी बताते हैं कि 5,000 साल में ही कलयुग का अंत हो जाएगा। अभी अनंत युग चल रहा है, हमें सतयुग की तैयारी करनी है। तो आपका क्या मत है, कौन सी मेरा बात मत सच है? कि पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सभी के लिए नहीं कह रही, वो ज़्यादा सही कह रहे हैं। ऐसा मेरे अपने व्यूज़ हैं, सबके लिए नहीं है। आप ऐसा क्यों कह पा रही हैं? ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है उनकी जितनी भी वीडियोस मैंने देखी हैं, उनकी वीडियोस देख के ऐसा नहीं लगता कि वो फ्रॉड हैं या फेक हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा लगता है कि उसको उन्होंने डीपली स्टडी कर रखा है, अच्छे से डिकोड किया हुआ है। जिस तरह की वो वाणी बोलते हैं, उसको अगर आप सुनेंगे, वही बंदा बोल सकता है, वही बोल सकता है जिसने उसको अच्छी तरह स्टडी कर रखा है। और जो अगर वीडियोस आप देखोगे तो आपको लगेगा कि उन्हीं की चुनी हुई बातों को लोग लेते हैं और उसमें 4 बातें जोड़ते हैं और उसे स्पाइसी बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है माँ। देखिए, सोशल मीडिया में तो बहुत सारे कथावाचक अपने वीडियोस बताते हैं, और फिर पंडित जी भी अपनी वीडियोस बता रहे हैं। तो आपका प्रभाव पंडित जी की वीडियोस पे पड़ा होगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो डर लगता है, हम ये तो अपनी वीडियोस में डरा रहे हैं सबको। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी की वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपको धर्म के मार्ग पे चलना बता रहे हैं। उनका क्या उद्देश्य है कि जो कोई इधर उधर भटका हुआ है या गलत मार्ग पे है, वो सही मार्ग पे आ जाए। डर किन्हें लगेगा? जो गलत मार्ग पे होगा या वो अपना मार्ग चेंज नहीं करना चाहता होगा। यदि किसी का काम धंधा है, रोटी जुगाड़ू चोरी से चलता है, तो वो उस काम को क्यों छोड़ेगा? क्यों? तो वो डरेगा। जो नहीं चेंज करना चाहेगा वो डरेगा, और जो चेंज हो जाएगा वो क्यों डरेगा? जी यदि माँ। आप अपने आप में सही है तो आपको डर किस बात का? और अगर आप पे पाप ही पाप भरा है तो डर ही डर है। हमें जैसे पता चला वर्किंग है, आप प्रोफेशनली टीचर हैं। तो आप बताइए, आप घर का काम भी करते हैं, फिर आप प्रोफेशनली टीचर भी हैं। तो आप त्रिसंध्या करना कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्या आपके लिए हेक्टिक नहीं होता? आप समय निकाल लेते हैं? मेरा सुबह उठने का टाइम यूजुअली मैं 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ। सुबह उठते ही फ्रेश होकर सबसे पहले संध्या कर लेती हूँ। स्कूल टाइमिंग में होता है तो पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने शॉर्ट में भी बता रखी है हमें संध्या, कि आप चाहो तो, मतलब आपके पास अगर टाइम शॉर्टेज है तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। नहीं तो मैंने कहा ना, टाइम थोड़ा सा आगे पीछे भले ही हो जाए लेकिन उसको मैनेज कर लेते हैं। सपोज़ मैं वापसी में बस में हूँ तो अपने तब कर ली, है नहीं, तो वो मैनेज हो जाता है। और नहीं तो मैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मुझे बैठ के ही करनी है। अगर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है तो मैं काम करते हुए भी कर लेती हूँ उसको। जी माँ, मतलब स्थिति हाँ, परिस्थिति के स्थिति हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से मैं कर लेती हम हूँ। कर लेते हैं, और अगर हमारे पास प्रॉपरली कर्म कांड करने का समय नहीं भी हो। और उन्होंने ये भी बता रखा है कि भागवत को अगर आपको पढ़ना है तो ज़रूरी नहीं आप पूरा अध्याय पढ़ें। आप चाहो तो एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, है ना। तो टाइम पे डिपेंड करता है मेरे पास कितना टाइमिंग है। जितना टाइम होता है उस हिसाब से मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ फिर।
ठीक है माँ, चलिए हम अगला सवाल पूछते हैं। जैसे कि पंडित काशीनाथ मिश्रा जी अपनी कथाओं में बताते हैं 16 मंडल के बारे में, त्रिसंध्या के बारे में, सुधर्मा महासंघ के बारे में भी, लेकिन पहले के कथावाचक तो इन सब का जिक्र नहीं करते थे। तो आपका क्या मानना है, क्या पंडित जी जो बता रहे कितनी ये बात सही है? अभी आपने एक इससे पहले प्रश्न पूछा था कि पंडित काशीनाथ मिश्रा जी की ही वीडियोस को देख के आपने क्यों ये कहा कि वो ही ज़्यादा सही है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने उसको भविष्य मालिका को प्रॉपर तरीके से डिकोड किया हुआ है, उन्होंने उसको अच्छे से स्टडी किया हुआ है। वो जो कुछ भी बता रहे हैं वो भविष्य मालिका में ही लिखी हुई चीज़ें हैं, उसको ही वो बता रहे हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, सुधर्मा महासंघ का भी जिक्र है, 16 मंडल का भी जिक्र है, सब प्रभु की लीलाओं का भी जिक्र है कि मतलब आगे आगे कैसे करना है उन्हें, जो कुछ भी है वो उसी को बता रहे हैं। लेकिन जो बताने वाले यूट्यूबर हैं वो सिर्फ उसको देख के बता रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका उद्देश्य पैसा कमाना है। और जो पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का उद्देश्य है वो धर्म का प्रचार करना है, मेन उद्देश्य है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 19 फरवरी को उन्होंने शालेय संबल ग्राम जो यूपी में है मुरादाबाद के पास, वहाँ पे शिलान्यास किया था और लोगों का मानना है कि कल्कि जी का जन्म वहीं होगा। तो आपका इस पे क्या मत है? मेरा मत है कि जो पंडित काशीनाथ मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो उड़ीसा में होगा, जाजनगर, तो मुझे वो ज़्यादा सही लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि उन्होंने ही उसको मतलब जो उन्होंने डिकोड किया है वो एक्यूरेट है उनका, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरे व्यूज़ हैं ऐसे उनके लिए। अम्मा अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे। जैसे बहुत सारे महंत हैं, गुरुजी हैं जो प्रभु जी की सेवा करते हैं, भगवान की भाव भक्ति में रहते हैं, लेकिन उन्हें क्यों नहीं पता चला प्रभु जी के जन्म के बारे में? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पंडित काशीनाथ मिश्रा जी की जो मैंने वीडियोस देखी हैं, उन्होंने बताया है कि प्रभु कल्कि का जब जन्म होगा तो केवल उनके भक्त ही उनको जान पाएंगे, ऐसा उन्होंने खुद ने कहा है। भगवान जगन्नाथ जी उसमें बोल रहे हैं कि मतलब मुझे केवल मेरे भक्त ही मुझे जान पाएंगे, चाहे कितने, ना तो मुझे कोई ज्ञान से जान सकता, ना मुझे कोई पूजा पाठ से जान सकता, ना मुझे कोई कंदराओं में बैठ के जान सकता, मुझे केवल और केवल मेरे भक्त जान पाएंगे। मुझे आसपास रहने वाले लोग भी नहीं जान पाएंगे जो उनके मेरे आसपास रह रहे होंगे, केवल और केवल मेरे भक्त जो कई युगों से मेरे साथ है, जो सत्य युग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता युग में भी थे, वो इस युग में भी वो ही मुझे केवल जान पाएंगे और मेरे से वो ही जुड़ेंगे। और जो मुझे जान भी जाएंगे वो मुझे मानेंगे नहीं, उनका विश्वास मेरे में नहीं होगा, केवल मेरे भक्तों का ही मेरे में विश्वास होगा। ऐसा भविष्य मालिका पुराण में लिखा है, तो वही होगा। जी माँ, बहुत सुंदर। ठीक है माँ, आप कोई अनुभूति बताना चाहेंगे जो जनता के लिए प्रेरणादायक हो? मेरे साथ बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई हैं, पर एक विशेष अनुभूति, मैं एक दिन अपने हस्बैंड के साथ जॉब पे जा रही थी, तो हम स्कूटी पे थे, तो जब रोड हम जा रहे थे तो एक साइड में बस थी और उसने इमीडिएट राइट टर्न लिया और हमारी स्कूटी के बिल्कुल पीछे आके उसने, अगर हम थोड़ी सी भी तेज़ ना होते तो वो पीछे से हमें हिट कर देती और हम दोनों नीचे गिर पड़ते और गिरे भी हम। लेकिन मैं उस वक्त महामंत्र का जाप कर रही थी, राम हरे कृष्ण हरे का वो जाप कर रही थी, और उसको जब वो हम गिरे तो इत्तेफाक की बात है कि वहाँ मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था और वहाँ गिरे, और हमारी स्कूटी जब भी चल रही थी लेकिन हमें ना तो चोट लगी और ना उसने हमें खचेड़ा आगे तक, हम वहीं आके एकदम स्थिर हो गए और हमें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। तो मेरे तो 2-3 अनुभव ऐसे रहे हैं बहुत अच्छे, जिसको मतलब मैंने देखा कि मैं बचने की स्थिति नहीं थी और हम बचे हैं। अगर हम पीछे नहीं तो अगर पीछे थोड़ा सा भी हम होते तो हम उस टायर के नीचे आ जाते उस गाड़ी के, लेकिन हम बच गए। ठीक है माँ, बहुत अच्छी अनुभूति। जैसे आपने बताया कि आप जा रहे थे बाइक में और मिट्टी के ढेर से आप बच गए, तो बस ये कहना चाहेंगे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल ना बाका होता है जिसका रक्षक दया निधान। तो बस प्रभु जी ने आपकी रक्षा की। बहुत सुंदर अनुभूति। जय श्री माधव। और एक अनुभूति ऐसी हुई है मेरे साथ कि मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए, तो मेरे हस्बैंड रात को जाने इन्फॉर्मेशन आई कि एक्सपायर हो गए, तो मैंने इनको रोक लिया कि नहीं रात को नहीं जाएंगे, हम सुबह चलेंगे क्योंकि संस्कार तो सुबह ही होगा अब। तो हम जब सुबह जाने लगे तो 5 बजे का टाइम होगा, 5 साढ़े 5 बजे का। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं पहले स्कूटी से जाके किसी ऑटो को ले आता हूँ फिर चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप स्कूटी ही रोको और चलते हैं। तो मैं प्रभु जी का नाम लेके घर से निकल पड़ी और ये भी मेरे साथ हैं। तो हम जब बाहर गए तो मैं कोई ऑटो नहीं मिला,
कोई रिक्शा नहीं मिला। तो हम मेन रोड पे खड़े हैं और ये मेरे से कह रहे हैं कि मैंने कहा था ना किसी को ले, मतलब मैं ले आता हूँ तब चलेंगे, और अब देखो यहाँ खड़े हैं। तो इमीडिएट एक आदमी आता है और उसको हम जानते भी नहीं है, कभी हमने देखा भी नहीं है, डंडा सा ले रखा है, शॉर्ट पहन रखे हैं, और कहते हैं कि आपको कहीं जाना है। मैंने कहा हाँ जाना है, पर मैं रिक्शा नहीं मिल रहा। तो एक रिक्शा जा रही है, उसको रोक के कहता है अरे त्यागी जी को आपकी ज़रूरत है, आप आ जाइए। उसका ये कहना मुझे आश्चर्य नहीं लगा कि वो उसको बुला रहा है, उसका ये कहना मुझे आश्चर्य लगा त्यागी जी को आपकी ज़रूरत है, जिसको हम जानते ही नहीं है। कैसे पहचाना कैसे पहचाना उसने हमें। बहुत और हम जब स्कूल उसमें बैठ गए ऑटो में, तो मैंने हस्बैंड से पूछा, मैं कहा आप इसको जानते थे? तो वो कह रहे मैं तो नहीं जानता ये कौन है भाई। मैंने कहा ये हमें ही कहते त्यागी जी को आपकी ज़रूरत है, इनको ले जाइए। और वो अपने रूट डाइवर्ट करके हमें छोड़ने गया रिक्शा। बहुत सुंदर अनुभूति माँ। जैसे आपने बताया कि एक लड़का आया, वो आपकी मदद करके गया। रिक्शा बुलाना वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जैसे कहा उस बच्चे ने कि त्यागी जी की मदद कीजिए, तो ये अद्भुत बात थी कि उन्हें कैसे पता। तो प्रभु कब किस रूप में आए, मदद करके जाए, हमें नहीं पता। बट बहुत प्यारी अनुभूति माँ। जय श्री माधव। जय श्री राम। जय श्री माधव। सत्यानन्त माधव सत्यानन्त माधव सत्यानन्त माधव जय जय सत्यानन्त माधव सत्यानन्त माधव।